मैं एयरपोर्ट के बड़े हॉल में खड़ा था। दिल धड़क रहा था। ये मेरी पहली बार इतनी बड़ी फ्लाइट में यात्रा थी। टिकट मेरे लिए एक बड़ा सपना था जो मैंने कड़ी मेहनत से हासिल किया था। लेकिन मन के अंदर डर भी था। क्या मैं वहां सबके बीच खुद को ठीक से रख पाऊंगा? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? तभी मेरी तरफ एक महिला आई। उसका चेहरा बहुत स्नेहिल था और आंखों में एक चमक थी। उसने मुझसे कहा, रुको, मैं तुम्हारे साथ वापस जा रही हूं। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मैं थोड़ा चौंका, लेकिन फिर बोला, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। उसने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी टिकट अपग्रेड करने आई हूं। मैंने आश्चर्य से पूछा, मेरी तो पहले से फर्स्ट क्लास की टिकट है। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, सिया को नहीं जानते। वह मेरी बहुत करीबी दोस्त है। मैंने उसका नाम सुना तो दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। शायद ये कोई खास मौका था, दोस्ती का पहला कदम। मैंने कहा, सिया कौन है? उसने अपनी कहानी शुरू की। सिया मेरे कॉलेज की सबसे होनहार लड़की है। उसके पिता मुंबई के बड़े कारोबारी हैं, लेकिन वह अपने आप में बहुत सादगी और संवेदनशीलता रखती है। वो दूसरों की मदद करना पसंद करती है और मेरे लिए परिवार जैसी है। मैंने भी अपनी कहानी बताई। मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किया है। मैं हर दिन पार्ट टाइम नौकरी करता हूं ताकि अपने खर्च पूरे कर सकूं। मुझे फ्रांस में पढ़ने का मौका मिला है, लेकिन वहां जाना मेरे लिए बिल्कुल नया सफर है। सिया ने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी हवाई जहाज के अंदर एक आदमी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, मुझे पुलिस बुला। ये आदमी मुझे अपहरण कर रहा है। मुझे बहुत डर लगा। मैं सोचने लगा, क्या मैं गलत जगह पर आ गया हूं? क्या मुझे कोई नुकसान पहुंचाएगा? सिया ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। एक शख्स आया और अपना कार्ड दिखाते हुए बोला, मैं विजय ग्रुप का सुरक्षा प्रमुख राजेश हूं। शायद यह सब एक गलतफहमी है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने पूरी स्थिति को समझाने की कोशिश की। मैं यहाँ सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए आया हूँ, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता। सिया ने सबको समझाया और माहौल को शांत किया। मेरी हिम्मत बढ़ी और मुझे एहसास हुआ कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। फ्लाइट की तैयारी चल रही थी और मैं सोच रहा था कि ये सफ़र सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत है। कुछ दिन बाद मैं अपने नए शहर में था, जहां सब कुछ नया था, नए दोस्त, नया माहौल। मुझे सिया की याद सताने लगी। हमारी बातें, उसकी हंसी और उसका साथ। एक दिन उसने मुझे फोन किया, चेन, तुम्हें मेरी दोस्ती की जरूरत है, क्या तुम मिल सकते हो? मैंने तुरंत हाँ कहा। हमारी दोस्ती गहरी होती गई। उसने मुझे समझाया कि कैसे पैसे और नाम से ज्यादा जरूरी है दिल का होना। मैंने भी उसे अपनी संघर्ष भरी कहानी बताई। हम एक दूसरे के लिए सहारा बन गए। उसने मुझे बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह बिजनेस संभाले, लेकिन वह अपने सपनों के पीछे भागना चाहती थी। हम दोनों के सपनों में एक दूसरे की छाया थी। सिया की वजह से मुझे पता चला कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपने डर पर काबू पाना है। अंत में ये सफर, ये दोस्ती और ये अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा थे। मैंने जाना कि मुश्किल वक्त में कोई साथ दे।